वो अपना घर संभालें, दूसरे के घर की तरफ झांकने की उनको आवश्यकता नहीं है। उनके घर में क्या चल रहा है मैं उस पर कमेंट करूं, मेरे लिए भी कोई वो उचित नहीं है। 20 साल के अंदर जो मैंने काम किया है, लोगों का डायरेक्ट संबंध मेरे साथ है। लोग पूछ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी कौन सी सीट लड़ेगी और जो कारपोरेशन में, और कांग्रेस कौन सी लड़ेगी, लोग जानना चाहते हैं। चंडीगढ़ के चुनावी माहौल में गर्माहट आ गई है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए संजय टंडन है, सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सर, पहले तो बात आती है लोकल नॉन लोकल की, लेकिन मनीष तिवारी ने एक नया राग अलापा है और बोला है कि भाई आप ओपन डिबेट में आ जाए। तो आप ये आज तक पे ओपन डिबेट क्यों नहीं आ जाते हैं मनीष तिवारी के साथ? देखिए, तिवारी साहब लगभग 15-20 साल बाद चंडीगढ़ आए हैं। मैंने उनको सलाह दी है कि भाई आप जरा ना चंडीगढ़ की जो है नॉलेज गेन कर लीजिए, पुरानी गली मोहल्ले घूम लीजिए, गांव के नाम याद कर लीजिए। उनका जो वो इंटरनेशनल से नीचे उतरते नहीं है। तो मैंने उनको कहा कि भाई यहाँ का लोकल देख लीजिए। यू विल हैव टू रिमूव द लुधियाना की फाइल एक रिमूव करनी पड़ेगी, एक अनंतपुर साहब की रिमूव करनी पड़ेगी, इसकी लोड करनी पड़ेगी। मैं तो यहीं की गलियों गलियों में घूमा हुआ। उनका ये कहना है कि उनकी पैदाइश यहीं की भी है, स्कूलिंग यहीं का है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ से उनका पूरा एक नाता बना हुआ है। तो ये जो चार्ज जो आउटसाइडर कहते हैं वो सही नहीं है। साथ में आप दूसरा एक एंगल आ रहा है पवन बंसल। हाँ। इसके अंदर एक और पहलू है। हमने उनको कहा कि आपने जो दोनों बार आपने सीट बदली, एक बार तो सीट अलॉट हुई तो आप हॉस्पिटल में दाखिल हो गए। ऑल दिस पीपल वांट टू नो कि भी आपका कारण क्या है। जब हम उनसे ये पूछते हैं, वो जवाब देते हैं जी आपके पिताजी ने सीट बदली थी। मैंने कहा भाई साहब जरा पिताजी का भी उस पर आप देख लीजिए। 7 बार मेरे पिताजी अमृतसर से चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद वो 20 साल चंडीगढ़ में रहते हैं, और वो 20 साल के बाद फिर वो यहां से राजपुरा से चुनाव लड़ते हैं। अब वो उसका तुलना उसकी कर रहे हैं कि आप 5 साल बाद एक जगह बदलते हो, फिर 5 साल बाद गायब हो जाते हो, फिर 5 साल बाद आप, बिकॉज आप वापस उस कंस्टिट्यूएंसी पे जाते ही नहीं हो। वो क्या कारण है कि वहां पे आपने क्या किया? वहां पे आपके गुमशुदा के आपके पोस्टर्स लगे हुए हैं, लोग 10,000 रुपया। पर यहाँ पे भी मनीष तिवारी कितना टक्कर दे सकते हैं? क्योंकि एक ये वाली बात भी आ रही है कि पवन बंसल है, वो जो कैंप है वो नाराज चल रहा है। ऐसे तो बीजेपी में कैंप है, वो कहते हैं अरुण सूद भी बनना चाह रहे थे, वो भी चाह रहे थे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए वो लड़ पड़े। नहीं, उनके वो अपना घर संभालें, दूसरे के घर की तरफ झांकने की उनको आवश्यकता नहीं है। उनके घर में क्या चल रहा है मैं उस पर कमेंट करूं, मेरे लिए भी कोई वो उचित नहीं है। अपना घर संभालें, संवाद अपने घर के अंदर करने की जरूरत है। अब वहां का संवाद देखें, जनता के अंदर जाएं। ये जो चंडीगढ़ की जो कंस्टिट्यूएंसी है, ये कोई ऐसी कंस्टिट्यूएंसी नहीं है कि जिसके नीचे 9 विधानसभा कंस्टिट्यूएंसीज हैं। जैसे ही इज यूज टू दैट काइंड ऑफ कंस्टिट्यूएंसी कि वो 9 लोगों से संपर्क करते हैं और 9 कंस्टिट्यूएंसीज में एक एक कार्यक्रम करके और वो उसके अंदर से निकलने का प्रयास करते हैं। चंडीगढ़ में विधानसभा है नहीं, एमएलए है नहीं, चीफ मिनिस्टर है नहीं। लोगों का डायरेक्ट संबंध यहां पे पड़ता है अपने मेंबर पार्लियामेंट के साथ। मैंने उनको कहा कि 20 साल के अंदर जो मैंने काम किया है, लोगों का डायरेक्ट संबंध मेरे साथ है। आपने अभी देखा होगा कि पर्सनल कनेक्ट जो है लोगों का, वो मेरे साथ उस तरह का कनेक्ट है। आपका कनेक्ट कहाँ है? आप तो कनेक्ट। आपने भी एक बात बोली थी कि किरण जी हैं, वो आएंगी आपके लिए, किरण खेर जी, जिस दिन मेरी सीट की घोषणा हुई है उसी दिन हम उनके घर में उन्होंने बुला के मेरे को सम्मानित किया और मेरे को उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। उसके बाद से हमारी जो 3 चुनाव जो कमेटी की बैठकें हुई हैं, हर बैठक में वो आई हैं। कैंपेन में तो नहीं नजर उन्होंने, उनकी थोड़ी हेल्थ के इश्यूज हैं जिसकी वजह से वो जो बाहर कैंपेन में नहीं जाना चाहते। उन्होंने इतनी मुश्किल से जो प्रॉब्लम से निकले हैं। तो लेकिन वो सारा हमारी कैंपेन के अंदर जो फाइनर पॉइंट्स हैं, जो उनके किए हुए काम हैं, सारी डिटेल्स उन्होंने, सारे पेपर्स क्या, हमारी स्ट्रेटजी क्या, हमारी डिस्कशन में वो पूरा भाग ले रही हैं। और अरुण जी हमारे जो है कैंपेन कमेटी का जो काम है, जो अभियान समिति है, वो उसका काम देख रहे हैं। सो वेयर डज दिस काइंड ऑफ थिंग कम के भी
आप उसको कंपेयर करना, अच्छा उनका नहीं हो रहा तो इसलिए आपका भी नहीं हो रहा। वो आप मेरे को सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन देन ग्राउंड रियलिटी देखिए। रोज अरुण सूद ऑफिस में बैठे हुए वो सारा चीज देख रहे हैं, प्लस 3 प्रोग्रामों में मेरे साथ जाकर उन्होंने लोगों चलिए को आप बोल रहे address हैं किया। बीजेपी एकजुट है, साथ में बात करते हैं। नहीं चलिए काफी- नहीं ना, चलिए शब्द का मतलब है कि यू आर नॉट कन्विंस्ड। आप कहते हो कि संजय जी आप कह रहे हैं तो हम इसको ऐसे मान लेते हैं। इट इज नॉट दैट। मैं ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूं। वो अपनी ग्राउंड रियलिटी बताए ना, कौन है साथ में। आज तो ये है कि इन्होंने आपस में बैठकर कारपोरेशन की जो है वो सीटों के ऊपर, उसके ऊपर भी समझौता कर लिया है। लोग पूछ रहे हैं भी आम आदमी पार्टी कौन सी सीट लड़ेगी और जो कारपोरेशन में, और कांग्रेस कौन सी लड़ेगी। लोग जानना चाहते हैं। वर्कर्स के अंदर जो है कंफ्यूजन है। हर व्यक्ति चाहता है कि भाई मेरा फ्यूचर एश्योर होता है तो मैं उसके लिए करूं। दोनों के कहां पे आपको दिख रहे हैं ये जो जब है। जब चुनाव आता है तब तक विवाद बयान भी आते हैं। चरणजीत सिंह चन्नी का बयान सुना होगा आपने, कहा कि जिस तरह से हमने देखा कि पुंछ रजौरी में जिस तरह का हमला हुआ उसके ऊपर बोला ये एक पब्लिसिटी स्टंट है और जब भी इलेक्शन होते हैं तो इस तरह के कांड होते हैं। देखिए चन्नी साहब के बारे में मैं कुछ कहूं, इट इज बेटर के उनको थोड़ा सा अपने घर में झांक के सोचना चाहिए। जो देश की जो सुरक्षा से जुड़ी हुई चीजों के ऊपर ऐसे कैजुअल कमेंट करना जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि आप एक इलेक्शन के लिए आप ऐसा कमेंट करते हैं, मैं सोचता हूं कि चन्नी साहब जिस ओहदे पे आप रहे हैं ये उस ओहदे की गरिमा को कम करता है। बाकी आप कुछ भी बोलना चाहें, देखने वाली तो जनता है। जनता तो वो निर्णय कर लेती है कि कौन व्यक्ति सही है कौन व्यक्ति गलत है। जनता को कोई जो है वो समझाने की आवश्यकता नहीं होती, उनको पता लग जाता है। जब आप क्या बोलते हो, आपका जो रेडियो स्टेशन चलता है वो पीछे कहां से आपको मैग्नीफाई किया जा रहा है उस चीज को, वो आपको सब जनता समझती है। सो मेरे को नहीं लगता कि इस तरह की चीज का कोई उनके बोल। महाराष्ट्र में भी इस तरह के कमेंट किए गए हैं जहां पे बोला गया कि 26/11 में जो हेमंत करकरे मारे गए थे उनको जो गोली है वो कसाब की गोली नहीं लगी थी, वो आरएसएस लिंक्ड जो पुलिस अफसर है उनकी लगी थी। अब इन्होंने गोलियों के ऊपर भी अगर नाम ढूंढने शुरू किए हैं, उसके ऊपर बात करना मुझे लगता है कि वो उचित नहीं है। कैसे लग रही है आपको तैयारी चंडीगढ़ की, खासतौर पे मुद्दों को लेकर? देखिए चंडीगढ़ जो है एक यूनियन टेरिटरी है। चंडीगढ़ नॉर्मली पोल्स विद दी जिनकी सरकार केंद्र में आती है। केंद्र के अंदर जितने भी आपके भी माध्यम से सर्वेज आए हैं, लोगों का भी जो डेली जो रुझान आता है उसके मुताबिक मोदी जी की सरकार केंद्र में बन रही है। और पिछले भी आप 300-400 कितना देते हैं? देखिए हमने अपना हमारा टारगेट 400 पार का हमारा टारगेट एनडीए का रहा है, और हमें उम्मीद ही नहीं, हमें पूरा विश्वास है कि हम उस टारगेट को अचीव करेंगे और मोदी जी की सरकार बनेगी। और जिसकी सरकार वहां होती है, चंडीगढ़ भी पोल उसी के लिए करता है, बिकॉज यूनियन टेरिटरी के नाते डेली जो है उनके काम जो है वो एमएचए के साथ संबंधित होते हैं। तो ये रहे संजय टंडन, सीधा उनसे हम लगातार बात करते रहेंगे क्योंकि अब कहीं बीच में है और अब माने 2 फेज हो चुके हैं और 7वें फेज पर है जब चंडीगढ़ का चुनाव होगा। लेकिन देखना होगा कौन कितना पानी में है और कौन पानी के ऊपर है। कैमरा पर्सन चांदी राम के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़ आज तक।